Hello children, hello children, hello children, how are you? I am glad you came to play, let's have fun and say hello children, how are you? So how are you all? How are you spending your lockdown time? I hope you all are fit and fine. आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ. जी हाँ, मदर टेरेसा की कहानी. ये कहानी है अल्बानिया देश की एक छोटी सी प्यारी सी लड़की एग्नेस की, जो आगे चलकर मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका बचपन बहुत सुहाना था. माता पिता के प्यार और संस्कार से ओत-प्रोत था. वह 3 भाई बहन थे और एग्नेस सबसे छोटी थी. वह अपने पापा की सबसे खास थी, पर भगवान को यह मंजूर नहीं था. जब वह 8 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी. फिर माता द्राना ने बच्चों की खूब अच्छी परवरिश करी. एग्नेस को शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक था. वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और पढ़ाई के साथ साथ उनको गाना गाने का भी बहुत शौक था. वह रोज अपनी बहन के साथ चर्च जाती थी और जीसस क्राइस्ट को नए नए गीत सुनाती थी. उनका भगवान पर विश्वास चट्टान की जैसे मजबूत हो गया था. जब वे मात्र 12 वर्ष की थी तभी उन्होंने सोच लिया था कि वे अपना पूरा जीवन मानव सेवा में समर्पित कर देगी. फिर जब वे 18 वर्ष की हुई तब उन्होंने अपने लक्ष्य को अंजाम दिया. जी हाँ, उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो को ज्वाइन कर लिया. लोरेटो सिस्टर्स इंडिया में बच्चों को पढ़ाती थी. उनका पढ़ाने का माध्यम इंग्लिश था, पर एग्नेस को तो इंग्लिश आती ही नहीं थी. फिर एग्नेस आयरलैंड गई. 1 साल तक उन्होंने इंग्लिश सीखी और फिर वो कलकत्ता शहर चली आई. उन्होंने लोरेटो स्कूल ज्वाइन किया कलकत्ता में. वहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाने लगी. जल्दी वह सभी बच्चों की खास हो गई. उन्हें पढ़ाने में बहुत मज़ा आने लगा और वहाँ की वो प्रिंसिपल भी बन गई. पर आस पास का जब वे दुख, दरिद्र, गरीबी देखती तो उनका मन परेशान हो जाता. तो पता है वो क्या करने लगी? वे छुप छुप कर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों की सेवा करने लगी और उसमें शामिल थे असहाय, गरीब, बच्चे, बड़े, बूढ़े, विकलांग लोग. इसी बीच वे पटना गई और उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया और फिर वे कलकत्ता शहर आ गई और पूरी तरह से सेवा के कार्यों में जुट गई. जी हाँ, वे एड्स से युक्त मरीजों के गावों को भी धोती और मरहम पट्टी करती और कभी भी उनके मुंह से उफ तक नहीं निकला. जी हाँ बच्चों, यह थी मदर टेरेसा. हाँ, और धीरे धीरे उनकी टीम भी अब बड़ी हो गई थी. काफ़ी सिस्टर्स ने उनको ज्वाइन कर लिया था और अब वह एक संस्था की तरह काम कर रही थी. धीरे धीरे अपने कार्यों से उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. उसमें शामिल थे देश के उच्च अधिकारी और प्रधानमंत्री जी. फिर मानव सेवा के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जिसमें शामिल थे भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार. ये थी मदर टेरेसा की कहानी, हमारी जुबानी. बच्चों, मदर टेरेसा की कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना रुके अनवरत कार्य करते जाना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को अंजाम न दे दें. और बच्चों, क्या पता एक छोटा सा परोपकार किसी की ज़िंदगी बदल दे. इसलिए हमें सेवा के कार्यों से जुड़े रहना चाहिए. आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. थैंक यू. मदर टेरेसा के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि दयालुता के लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना पड़ता. हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं,
किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी की मदद करना, किसी के भले के लिए सोचना, किसी को अच्छा संदेश भेजना, ये सारी छोटी छोटी बातें किसी के जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अगर हमें हमारे बच्चों में करुणा और दया की भावना बनाए रखनी है तो हमें उनके सहज दयालुता दिखाने पर उन्हें रोकना नहीं चाहिए। बच्चे पैदाइशी दयालु होते हैं, वे बड़ों से अलग होते हैं। किसी की मदद करने के लिए उन्हें किसी पहचान या इनाम की जरूरत नहीं होती, पर हम बड़े ही कभी जाने अनजाने में बच्चों को दयालुता करने से रोकते हैं। अगर हमें बच्चे कोई भी दया और मदद वाला काम करते दिखे तो उन्हें प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। सही बात तो यह है कि हमें इस विषय में अपने बच्चों से सीखना भी चाहिए। करुणा का भाव हमें कुछ समय के लिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, आगे भी हम महान लोगों के जीवन से अच्छी बातें सीखते रहेंगे। इस सीरीज के अन्य कुछ वीडियोस में हम विराट कोहली, मैरी कॉम, पीवी सिंधु आदि खिलाड़ियों के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे।